Good morning, students. Welcome to the online classes of New Rajasthan Public School. I am here in front of you with the lecture number first, chapter number first, We Shall Overcome. I am talking about English reader, your government book. ठीक है, तो ये चेंज नहीं हुई है. It has not been changed by government, Rajasthan government. You can go to the stores and purchase it as soon as possible. जितना जल्दी हो सके आप इसको स्टोर पर से परचेज़ कर लीजिए ताकि आप और हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे साथ में पढ़ सकें. जब मैं आपको इसे पढ़ा रहा हूँ तो ये आपके पास ओपन होनी चाहिए, हाथ में आपकी एक पेंसिल होनी चाहिए ताकि जो भी हार्ड वर्ड्स होंगे जो लिखे जाएंगे यहाँ पर आप भी उन्हें साथ के साथ अंडरलाइन करके उनका हिंदी मीनिंग लिख सके, ताकि जब कभी भी आप ट्रांसलेशन करें इसका चैप्टर का तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए. ठीक है, इसकी एक कॉपी बनाएंगे आप लोग. जो भी होमवर्क आपको यहाँ से गिवन रहेगा, द होमवर्क विच इज़ गिवन बाय मी हेयर, यू हैव टू कंप्लीट इट एट होम एवरी डे. ठीक है, हर रोज़ आपको जो भी गिवन होमवर्क रहेगा वो आपको कंप्लीट करना रहेगा घर पे. सेम एज़ जितने भी आपको यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसको आपको नोट डाउन भी करना रहेगा. तो पेंसिल निकाल लीजिए सभी और बुक्स ओपन कर लीजिए. आपकी एडवाइज़र बुक, ठीक है, एडवाइज़र में ही आपकी रीडर भी है और ग्रामर भी है, तो इसकी भी कॉपीज़ ग्रामर की अलग बनेगी और रीडर की अलग बनेगी. ये गवर्नमेंट बुक है जिसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आप स्टोर से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं. तो फिलहाल हम वी आर टॉकिंग अबाउट वी शैल ओवरकम चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रॉम द रीडर बुक. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो वी शैल ओवरकम है, हम ज़रूर कामयाब होंगे. हम कामयाब होंगे. आपने एक रिसाइटिंग पढ़ी होगी या सुनी होगी या गाई भी होगी, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब. ठीक है, तो वही रिसाइटिंग है इसके अंदर, वही पोइम है ये, हम होंगे कामयाब. देखते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम. पेज नंबर है 111. ठीक है, पहला स्टेंजा, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब. वी शैल ओवरकम, ओवरकम मतलब जीतना, कामयाब होना. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब. वी शैल ओवरकम समडे, समडे मतलब किसी दिन. हम किसी ना किसी दिन तो कामयाब ज़रूर होंगे, एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे. समडे यहाँ पर होगा एक दिन, उसका मतलब किसी दिन भी हो सकता है. हम होंगे कामयाब एक दिन ज़रूर होंगे. ओ डीप इन माई हार्ट, डीप मतलब गहरा, हार्ट मतलब दिल, हृदय, मन. ठीक है, तो मन में गहरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब. डीप इन माई हार्ट, मेरे हृदय में गहरा विश्वास है, मन में. आई डू बिलीव, मैं इतना विश्वास तो करता हूँ. बिलीव दैट मीन्स विश्वास, विश्वास करना. इतना विश्वास तो है हमें कि हम ज़रूर कामयाब होंगे. वी शैल ओवरकम समडे, हम किसी ना किसी दिन एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे. तो देखो सेम रिसाइटिंग है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. ठीक है, सेम स्टेंजा, पहला स्टेंजा वही है. सेकंड स्टेंजा पे आ जाइए. इस पूरे स्टेंजा में जो कवि है, जो पोइट है, वो क्या कहना चाह रहा है कि कोई डाउट नहीं है हमारे सक्सेस होने में, हम ज़रूर से ज़रूर क्या होंगे, सक्सेस होंगे. एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम हमारी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याओं को जीत पाएंगे, उनसे ऊपर उठ पाएंगे, उन सभी समस्याओं का अंत कर पाएंगे. तो पूरे स्टेंजा का जो मतलब था, 4 लाइन जो थी आपकी, फर्स्ट 4 लाइनों का मतलब था कि हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा हमारी लाइफ में
जब हम सभी प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे, उनसे ऊपर उठ के हम उनसे जीत पाएंगे। सेकेंड स्टैंजा, व्हाट इज ऑल अबाउट, लेट्स चेक। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, हम हाथों में हाथ लेकर चलेंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, हम हाथों में हाथ लेकर चलेंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, एक दिन आएगा जब हम हाथों में हाथ लेकर ज़रूर चलेंगे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मेरे मन में ये गहरा विश्वास है। वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, एक दिन हम ज़रूर हाथों में हाथ लेकर चलेंगे। यहाँ पर जो सेकंड स्टैंजा है, इसमें जो पोइट है, जो आपका राइटर है, कवि है, वो कह रहा है कि हम हाथों में हाथ लेकर ज़रूर चलेंगे, एक दिन ऐसा आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। कहने का मतलब है कि हम सारे के सारे जो अंतर है, वो सारे थॉट्स, डिफरेंस ऑफ थॉट्स जो हैं, मतलब कोई आदमी क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, इन सभी अंतर, इन सभी डिफरेंसेस को भूलकर हम एक साथ हाथ मिलाकर हाथ, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम चलेंगे, पूरा का पूरा संसार जब प्रेम के साथ एक साथ जुड़कर हाथों से हाथ मिलाते हुए चलेगा, एक दूसरे का सहारा बनकर चलेगा, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। ठीक है। थर्ड स्टैंजा, वी आर नॉट अफ्रेड, हम बिल्कुल नहीं डरते। वी आर नॉट अफ्रेड, हम बिल्कुल नहीं डरते। वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, हम आज के दिन बिल्कुल भी नहीं डरते किसी से भी। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मेरे को ऐसा पूरा विश्वास है, मन में है विश्वास, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, कि एक दिन आएगा जब हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, या हम आज भी बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। तो इस स्टैंजा में जो राइटर है, कवि है, पोइट है, वो कह रहा है किसके बारे में, आपके डर के बारे में, कि एक दिन हम ऐसा आएगा ज़रूर, ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं होगा। वी हैव नो फियर ऑफ एनीथिंग, हमें किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं होगा। वी हैव नो फियर ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ का कोई डर नहीं होगा हमें, हम बिल्कुल पूरी तरीके से भय से मुक्त होकर प्रेम और शांति के साथ एक साथ रह पाएंगे, ऐसा दिन ज़रूर आएगा। फोर्थ स्टैंजा, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, जो ट्रूथ है, सत्य है, सच्चाई है, वो हमें क्या करेगी, फ्री, मतलब आज़ाद करेगी। बिल्कुल सच्चाई से हम क्या होंगे, आज़ाद रहेंगे, सच्चाई हमें आज़ाद करवाएगी। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, सच्चाई हमें आज़ाद करवाएगी। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब सच्चाई हमें आज़ाद करवा देगी। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मन में है मेरा ये विश्वास। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, कि एक दिन ज़रूर सच्चाई हमें आज़ाद करवा देगी। जो राइटर है, पोइट है, वो इन लाइनों में, इस फोर्थ स्टैंजा में बोल रहा है कि ऐसा दिन ज़रूर आएगा जब लोग जानेंगे कि एग्जैक्ट सच्चाई क्या है, एग्जैक्ट जो ट्रूथ है वो क्या है। और ये जो ट्रूथ है, ये हमें सारे के सारे जो भी इल्यूजन्स हैं, इल्यूजन्स दैट मीन्स भ्रम हैं, जितने भी ज़्यादा आसपास आपको जितने भी भ्रम दिखते हैं, जो नॉनसेंस दिखती है, वो सारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और सच की जीत होगी। सच हमें जितवाएगा ज़रूर, आज़ाद करवाएगा सच। फिफ्थ पैरा, फिफ्थ स्टैंजा, वी शैल लिव इन पीस, हम बिल्कुल शांति से रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस, हम शांति से रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस समडे, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम शांति से रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस समडे, हम एक दिन ज़रूर आएगा ऐसा जब शांति से रहेंगे। तो इसमें जो राइटर है वो किस चीज़ की बात कर रहा है, उसको पूरा विश्वास है कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब कॉन्फ्लिक्ट्स एक मीनिंग आई है इसमें। कॉन्फ्लिक्ट दैट मीन्स होते हैं जितने भी झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट दैट मीन्स झगड़े, तो जितने भी झगड़े होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएगा उनका, मतलब वो ख़त्म हो जाएंगे। और जो लोग हैं संसार के, वो सारे क्या करेंगे, पीसफुल स्टेट में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। पीसफुल दैट मीन्स शांति से अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये जो 5 स्टैंजा थे, इसके 5 स्टैंजा में हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको दोबारा से ब्रीफ करता हूँ। जो पोइम है आपकी, इस पोइम में जो हम कई बार रिसाइट करते हैं एक पोइम, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो सेम पोइम है इसके अंदर 5 स्टैंजा में ये लिखी गई है। इस पोइम का जो फर्स्ट स्टैंजा है,
ये आपसे बात करता है कि हम एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे, हमारी सक्सेस ज़रूर होगी, हम ज़रूर एक दिन सक्सेस होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या होंगे, सक्सेस होंगे। हम वी विल सक्सेस ऑफ ऑल आर प्रॉब्लम्स, जितनी भी हमारी सक्सेस, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है, ओवरऑल प्रॉब्लम्स जितनी भी है, हम उन पर क्या होंगे, सक्सीड गेटिंग ओवर ऑल आर प्रॉब्लम्स। ठीक है, सभी प्रॉब्लम्स पर हम क्या हो जाएंगे, सक्सीड होंगे, सफल होंगे और हमारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो पहला जो स्टैंजा है वो यही कहता है कि आपको सक्सेस होना है, आप सक्सेस होइए। जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर इतना ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ अपनी सफलताओं पर ध्यान दीजिए। हम ज़रूर एक दिन सफल हो जाएंगे यदि हम सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी वो सारी एंड अप हो जाएंगी और हम उस पर क्या होंगे, विजय हो जाएंगे। सेकंड जो स्टैंजा है वो हाथों में हाथ लेकर चलने के लिए बात कर रहा है। दैट मीन्स जितना भी डिफरेंस है ऑफ थॉट्स, लोगों की जो सोच है वो अलग अलग रहती है। कई लोग किसी चीज़ को अलग समझते हैं, कई सोच अलग रहती है। तो उन जितनी भी डिफरेंट थॉट्स हैं उन सभी थॉट्स का क्या करना है, एंड अप करना है कि वो सारी थॉट्स डिफरेंट जो थॉट्स हैं लोगों की, पीपल्स की, वो एंड हो जाए और हम सारा जो वर्ल्ड है वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर चले। मतलब आवर डे विल कम व्हेन ऑल द डिफरेंस ऑफ थॉट्स विल एंड अप एंड वी विल वॉक टुगेदर इन आर हैंड्स इन हैंड। मतलब हम पूरी तरीके से हाथों में हाथ लेकर, तो कि वी विल वॉक टुगेदर विद लव, द ऑल वर्ल्ड, पूरा का पूरा जो संसार है, वर्ल्ड है, वो सारा एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ चले, पूरी तरीके से एक साथ देकर, हाथों में हाथ लिए हुए। जब डिफरेंस ऑफ थॉट्स विल एंड अप, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टैंजा जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है किसकी, हाथों में हाथ लेकर चलने की। दैट मीन्स पूरे संसार को, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा का पूरा जो संसार है ये हमारा कुटुंब है, ये हमारा ही परिवार है, हम सभी को इसके साथ चलना होगा। ये भारत की सोच है। लेकिन एक ऐसा दिन भी आएगा जब बाकी के देशों की भी जो डिफरेंट थॉट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एंड अप हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। तो वो भी सभी के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर एक साथ एकजुट होकर बहुत प्यार से, शांति से एक साथ चलेंगे। ओके, मूव ऑन टू द थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा इज टॉकिंग अबाउट फ्रेड। ठीक है, डर के बारे में बात कर रहा है। दैट वी विल ओवरकम विद ऑन अफ्रेड। हम किस पे जीत करेंगे एक दिन, ज़रूर से ज़रूर अफ्रेड पर। ठीक है, दैट वी हैव नो फियर ऑफ एनीथिंग। आवर डे विल कम व्हेन वी हैव नो फियर ऑफ एनीथिंग। हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं होगा, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। एंड वी विल लिव इन अ फियरलेस स्टेट। हम किस में रहेंगे, एक बिना डरी हुई स्टेट में रहेंगे, मतलब एक बहुत ही सही भय मुक्त जगह पर हम रहने वाले हैं। हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं होगा, कोई किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, कोई किसी, जैसे कोई भी देश जो होता है किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक कर सके या कुछ और कर सकता है, तो ऐसे डर से हम क्या रहेंगे, बिल्कुल मुक्त रहेंगे, भय मुक्त रहेंगे पूरी तरीके से। फोर्थ स्टैंजा इज टॉकिंग अबाउट ट्रुथ, कि सत्य जो है वो हमेशा उसकी जीत होती है और यही हमें फ्री करवाएगा। ठीक है, तो इन फोर्थ स्टैंजा द पोइट इज टॉकिंग अबाउट ट्रूथ, दैट वन डे विल कम व्हेन एवरीबडी या पीपल विल नो अबाउट व्हाट इज ट्रूथ। उनको पता चलेगा कि एग्जैक्ट में जो ट्रूथ होता है वो होगा क्या। एंड दिस ट्रूथ कैन मेक अस फ्री फ्रॉम ऑल द इल्यूजन्स। जितने भी भ्रम हैं उन सभी भ्रम से हमें क्या करवा देगा, ये पर्दा उठवा देगा। तो द पोइट वांट्स टू से दैट वन डे विल कम व्हेन द पीपल वुड नो व्हाट इज ट्रूथ। जब लोग जानेंगे कि सच्चाई क्या है। एंड ओनली द ट्रूथ इज़ वन थिंग विच कैन फ्री अस फ्रॉम द ऑल इल्यूजन्स। जितनी भी भ्रम हैं उनसे वो हमें आज़ाद कर सकती है, एक यही चीज़ है। जो फिफ्थ स्टैंजा इज टॉकिंग अबाउट पीस। पीस दैट मीन्स शांति, सौहार्द, हम शांति से रहें। तो इन फिफ्थ स्टैंजा द पोइट वांट टू से दैट वन डे विल कम व्हेन ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स विल एंड अप अमॉन्ग ऑल द पीपल्स। ऑल द कॉन्फ्लिक्ट दैट मीन्स झगड़े या जो भी डिस्प्यूट्स हैं
all the disputes or conflicts among the people will ends up and all the people will live in peace with love. सभी के सभी peace और love से रहें. That means प्रेम रहे सभी लोगों के बीच में, शांति से वो जीवन यापन कर सकें. ठीक है, एक बार आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इनका. ठीक है, तो ये जो पोइम है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है. हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं अभी. एक्टिविटी फर्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. एक्टिविटी फर्स्ट में एक्सरसाइज ए, choose the correct alternative. First one, according to the poet, what make us free? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें फ्री कर सकती है? बताया था आपको, ट्रूथ है एक जो हमें क्या कर सकता है, फ्री कर सकता है. ये है आपका आंसर डी. सेकंड, व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन्स इन द सॉन्ग? इस गाने में हैंड इन हैंड का मतलब क्या है? वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट? नो. अ पैरेड? नहीं. मेकिंग अ ट्रिप? यूनाइटेडली? सी. यस ऑफ कोर्स. कि हम कैसे रहें? यूनाइट रहें, मतलब एक रहें. यूनाइट होना, एक साथ होना. वॉट डज डीप इन माई हार्ट मीन्स? इसका क्या मतलब रहेगा कि डीप इन माई हार्ट मतलब मुझे पूरा विश्वास है, यही था इसका मतलब. वॉट आई समटाइम्स होप? नो. वॉट आई थिंक? नो. वॉट आई स्ट्रांगली फील? यस. आंसर इज सी. What I strongly feel. Okay. Now exercise B. It is asking for true or false. True के लिए आपको T stand for true and F stand for false. We shall never overcome. क्या ये फॉल्स है? यस ऑफ कोर्स. वी शैल ओवरकम, हम ज़रूर से ज़रूर कामयाब होंगे. तो पहला है, फर्स्ट वन इज फॉल्स. सेकेंड वन, वी विल वॉक सेपरेटली? नो, वी विल वॉक टुगेदर. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. थर्ड वन इज द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे. यस, सच्चाई और ट्रूथ ही हमें एक दिन क्या करेगा? फ्री करेगा, आज़ाद करेगा. देन इट्स ट्रू. सो दीज टू एक्सरसाइजेज वी हैव डन. नाउ मूव ऑन टू एक्सरसाइज 3. फर्स्ट ऑफ ऑल note it down. Okay students, so 2 exercises we have done so far and this is sufficient I think for you for this lecture. Rest of the exercises we will do in lecture number 2, next lecture. Now as a homework you have to complete hard words. जितने भी हार्ड वर्ड आपको लिखवाए हैं और जो आपकी बुक में हैं एंड वर्ड मीनिंग्स वो आपको लर्न करनी है और आपको लिखनी भी है आपकी HW कॉपी में. आई होप अभी तक आपने आपकी HW कॉपी बना ली होगी. तो HW कॉपी में आप आपके जो हार्डवर्ड्स जो मैंने लिखवाए हैं और वर्ड मीनिंग्स जो आपकी बुक में है वो सभी आपको नोट डाउन करनी है और उन्हें लर्न भी करना है. थैंक यू फॉर द डे. हैव अ गुड डे.